अरे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब आप देखो, अब आपके पास एक सामने क्वेश्चन है जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, क्योंकि नीचे आपको ना कुछ ब्रैकेट मल्टीप्लाई में नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये इंटीग्रेंड उतार लिया, ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया। इंटीग्रेशन से स्टार्ट नहीं करना है। इंटीग्रेंड किसको बोलते हैं, ये जो अंदर फंक्शन होता है। अच्छा, अब आप देखो दोनों ब्रैकेट लीनियर है सबसे पहले तो। यस, दोनों ब्रैकेट लीनियर है, एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। लेकिन जो पहला वाला ब्रैकेट लीनियर है उसके ऊपर एक होल स्क्वायर आ गया है, दूसरे वाले ब्रैकेट पे नहीं आया है। तो देखो, अगर किसी लीनियर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर या होल क्यूब आ जाता है, होल क्यूब भी नहीं आएगा आपके कोर्स में, होल स्क्वायर ही आएगा बस। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखो। पहला पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन एक्स माइनस वन, स्क्वायर में से वन पावर वाला लिया, फिर प्लस इसी का दूसरा बनेगा अभी, बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इसका दूसरा बन गया। और मान लो, चलो मान लेते हैं, इसके ऊपर अगर क्यूब आ गया मान लो, तो इसी के फिर तीन हो जाएंगे। तीसरा बताओ क्या होगा अगर मान लो होल क्यूब हो जाए तो? एक्स माइनस वन होल क्यूब। बस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो थोड़ी सी नई चीज क्या बन रही है हमारे क्वेश्चन में, लीनियर ब्रैकेट तो अभी भी हैं, लेकिन जो लीनियर ब्रैकेट पहला वाला या दूसरा वाला कोई सा भी ब्रैकेट है उसके ऊपर अगर होल स्क्वायर या होल क्यूब आएगा, तो पहले उसी के दो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। कैसे? पहले ए अपॉन एक्स माइनस वन, वन पावर लेंगे, फिर दूसरा कांस्टेंट बी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिया, दो इसके बन गए। अब आगे चलते हैं, सी अपॉन, इसके लिए सिर्फ एक ही आएगा, सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। और मान लो इस पे भी होल स्क्वायर हो जाए, सपोज करो इस पे भी होल स्क्वायर आ गया अगले क्वेश्चन में, तो इसके भी दो बना देना, सी अपॉन एक्स प्लस थ्री और डी अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। इतना सही में आता है तो आगे चलेंगे। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया। अब देखो मैंने आपको तरीका बताया था डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालने का। एक्स को वन पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखो वैल्यू वन आ रही है दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। एक्स को वन पुट करेंगे, इस ब्रैकेट में पुट मत करना। जरा यहाँ वन पुट करके बताओ ऊपर नीचे कितना आ रहा है इस पूरी फ्रैक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड वाली फ्रैक्शन में। एक्स को वन पुट करो, लेकिन यहाँ पुट मत करना इस वाले ब्रैकेट में, क्योंकि तो जीरो बन जाएगा ना। 1/2। टू बाई फोर, ठीक है, वन बाई टू। अब बताओ, ऐसे हिसाब से अंदाजे से बताओ, ए के नीचे भी एक्स माइनस वन है, बी के नीचे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये इनमें से किसकी वैल्यू हो सकती है, ए की या बी की? किसी एक की है ये, दोनों की नहीं हो सकती। ए की है या बी की है, ऐसे अंदाजा लगाओ, आपको मालूम नहीं तो नहीं पता, चलो अगर और ए। ये बी की है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो। इनमें से जिसकी होल स्क्वायर बड़ी पावर है, होल स्क्वायर यहाँ बड़ी पावर है, अगर हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो सोचो बी के साथ तो एलसीएम में यहाँ पे ऊपर कुछ आएगा ही नहीं। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा, तो ए के साथ तो एक्स माइनस वन आएगा, लेकिन बी के साथ थोड़ी आएगा, सोचो एलसीएम में। तो जब एक्स माइनस वन को हम वन पुट करेंगे, तो ए के साथ आया होगा एक्स माइनस वन एलसीएम लेने के बाद, तो वो वाला पोर्शन जीरो हो गया। बी के साथ नहीं आया होगा, इसका मतलब ये बी की वैल्यू है। और आप ऐसी बात याद कर लो कि भाई अगर दो एक्स माइनस वन है, तो जिसके ऊपर होल स्क्वायर है ये उसकी वैल्यू होगी, इसकी नहीं है, एक ही। मेरी बात आपको समझ में आई जो मैंने बोला? सर एक बार फिर से बता दो। देखो, आपने एक्स को वन पुट किया, आपको कहाँ से मिली वैल्यू? इस ब्रैकेट से कह लो चाहे इस ब्रैकेट से कह लो, क्योंकि दोनों से ही आपको एक्स की वैल्यू वन मिलेगी। आपने एलएचएस में एक्स को वन पुट कर दिया, इस ब्रैकेट को छोड़कर आंसर आया वन अपॉन टू। मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई ये ए की वैल्यू है या बी की वैल्यू है, क्योंकि दोनों के नीचे ये एक्स माइनस वन है, तो ये इसमें से उसकी वैल्यू है वन अपॉन टू, जिसके नीचे होल स्क्वायर है। एक्स माइनस वन के नीचे होल स्क्वायर है, तो ये ए की, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू नहीं है ये। अच्छा चलो बताओ, अब सी के लिए क्या पुट करोगे, सी निकालने के लिए? -3। -3। माइनस थ्री, इस ब्रैकेट को छोड़कर जरा माइनस थ्री पुट करके बताओ, ऊपर भी और नीचे भी। एक्स प्लस थ्री में पुट मत करना लेकिन, वरना एक्स प्लस थ्री जीरो बन जाएगा ना। तो 5/8। 5/8, थ्री ऊपर रखा तो नहीं, माइनस थ्री रखा, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन 10 हो गया ऊपर। और जब यहाँ पे रखा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर 16, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5/8। अब फंस गया ए, भाई आपने x को वन रखना था वो रख लिया, x को माइनस थ्री रखना था वो रख लिया, तो b निकल गया, c निकल गया, अब a तो फंस गया। अब a का क्या करें? तो सुनो, a के लिए क्या करोगे,
ए के लिए एक्स की कोई भी वैल्यू आसान सी चूज करके अपने मन में पुट कर दो, कोई भी वैल्यू। 1 पुट मत करना, ऑलरेडी ले चुके हो। -3 पुट मत करना, वरना फिर से बी और फिर से सी आ जाएगा। कोई आसान सी वैल्यू बोलो चलो एक्स की, जो आपको सबसे आसान लगे। 0 0, चलो जी बढ़िया जीरो किया। हाँ 0 ले लेते हैं चलो। तो देखो एक्स को 0 रखा, ऊपर रखा 0 + 1, नीचे रखा तो 0 - 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू 0 + 3 3, तो ऊपर आ गया 1/3। ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, यहाँ 0 रखा तो a/-1 बचा। ठीक है, मैं रफ में कर रहा हूँ ये सारी चीज। प्लस बी के नीचे यहाँ 0 रखो तो बी के नीचे 1 बचा, सी के नीचे 0 रखो, सी के नीचे 3 बचा। ठीक है, अब इसमें बी की वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस ऐसी रहने दो, बी की वैल्यू हाफ हो गई, सी की वैल्यू पुट कर दो 5/8, तो ये 5/24 हो गया। हाफ और 5/24 को उधर माइनस कर दो, ये काम करो ए को उधर ले जाओ प्लस करके, इधर हाफ बचा, 5/24 बचा, और ये 1/3 इधर लाके माइनस कर लो। एलसीएम ले लो इसका 24, 2 से गया 12, 24 से गया एक बार तो 5, 3 से गया 8, 12 5 17, 17 में से 8 गए, 9/24 या फिर 3/8। ये लो जी, ये ए की वैल्यू आ गई। बताओ क्लियर या नहीं क्लियर? क्लियर है सर। तो देखो हमने क्या किया, x-1 का होल स्क्वायर पहले दो पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, x को 1 पुट करने से b निकल गया, x को -3 पुट करने से c निकल गया, a फंस गया। तो a के लिए क्या किया, कोई आसान सी वैल्यू सोची, जैसे आस्था ने कभी 0 ले लो तो आप 0 पुट कर लो, और आप रैंडम ट्राई करना चाहते हो कर लो। आप एक काम करो 2 पुट करके देख लो, तो भी a की वैल्यू यही आ रही होगी, चेक कर सकते हो आप। कोई भी x की वैल्यू पुट करने से ये दोनों देखो हमेशा, देखो ये बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल है, इसका मतलब x की 1 वैल्यू के लिए इक्वल है, 2 के लिए इक्वल है, 3 के लिए इक्वल है, कोई भी वैल्यू आपस में आप इक्वल पुट करके ऐसे निकाल सकते हो। बोलो भाई यहाँ तक सही में आया? तो मैं फिर आगे इंटीग्रेशन में आ जाऊंगा, क्योंकि अब तो इंटीग्रेशन करना बाकी है। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, मैं इंटीग्रेशन देखो इसी पेज पे करता हूँ। अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो पहले जो था वो तो एक सिंगल था, आप उसको अब 3 पार्ट में ब्रेक करोगे। ठीक है, जिसमें से मैं पहला इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। देखो a की वैल्यू है 3/8, ये इंटीग्रेशन से बाहर लिखी जाएगी 1/x-1। फिर यहाँ पे रखेंगे b की वैल्यू, ये है 1/2, इंटीग्रेशन से बाहर लिखी जाएगी, और ये 1/x-1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर तीसरी वैल्यू 5/8, ये इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1/x+3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, dx में तीनों जगह लिख रहा हूँ। अब देखो पहला इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा हो गया log x-1, दूसरा वाला log नहीं हो सकता क्योंकि नीचे देखो होल स्क्वायर आ गया है। अच्छा एक बात बताओ, 1/x का डिफरेंशिएशन करते थे जब आप, मैं आपसे पूछता भी था इसका डिफरेंशिएशन बताओ, क्या होता था इसका डिफरेंशिएशन? डायरेक्ट करते थे आप लोग? -1/x²। यस, -1/x², ये हम डायरेक्ट करते थे। तो इसीलिए ना इसका इंटीग्रेशन भी याद कर लो, काम आएगा आपके। 1/x² जब भी इंटीग्रेशन में आएगा ना, इसका इंटीग्रेशन परमानेंट याद कर लो, -1/x, क्योंकि ये माइनस मैंने उठा के यहाँ लगा दिया, इसे प्लस कर दिया, इसका इंटीग्रेशन -1/x। अब देखो यहाँ पे काम आएगा हमारे। अब मैंने इसको x रीड क्यों किया, क्योंकि लीनियर है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन लगाया, माइनस हाफ तो चलो ऐसे ही रहने दो, 1/x, ये लो हो गया, और ये एप्लीकेबल है। और इधर आ जाओ 5/8 के साथ तो सीधा लॉग ही आ जाएगा, और ये मॉडुलस बंद करके प्लस सी। अब आप अपना डाउट पूछ लो अगर कोई भी डाउट है तो। मेन मेरे को एबीसी बताना था, न्यू टाइप है हमारे पार्शियल फ्रैक्शन में। टाइप क्या है? बस लीनियर ब्रैकेट है, लेकिन एक लीनियर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है। अगर क्लियर है तो मुझे यस बोलना, मैं आपको अगला दूंगा। आज इसको खत्म करते हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन को, ज़्यादा नहीं है आपके कोर्स में। यस सर। चलिए एक मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अजय क्वेश्चन नंबर 81 डाल देना।
हमारा 80 तक हो रहे थे ना, तो 81 आ गया। ये लो जी, अब आप क्वेश्चन नंबर 82 को बहुत स्पीड से करके दिखाना। क्वेश्चन है 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 होल स्क्वायर इनटू x + 2। सर एक बार आप पिछला स्लाइड दिखाओ। श्योर। ठीक है सर। स्टार्ट करिए, अभी दूसरा मैंने दे दिया। आज तो मैं आपके ना बेटा वो क्वेश्चन साथ सॉल्व करके भेज दूंगा रात तक। ओके एक्चुअली कल ना मैंने वैक्सीनेशन करवाया उसका, कोविड का, और वो कल से मेरे को फीवर है। अभी मैंने इससे पहले वाला बैच नहीं लिया, ये छुट्टी कर दी मैंने फिर। तो मैं भी रात तक अभी फ्री ठीक हो जाऊंगा, मैं आपके क्वेश्चन अभी सॉल्व करके भेजूंगा आज। ओके आप लोग क्वेश्चन करते रहो, चलो मेरी बातें भी सुनते रहो। ESI हॉस्पिटल है यहाँ पे, गौड प्लाजा से आगे ना हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे गया था मैं कराने। इतनी भीड़, कोई भी कोविड का प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा था। इतनी भीड़ थी, एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे सब लोग। आप लोगों की एज थोड़ी भी होगी अभी किसी की, मेरे ख्याल से 18+ तो कोई भी नहीं होगा आप में से। नेक्स्ट ईयर हो जाओगे आप लोग भी 18+। हाँ जी, हुआ किसी का? बी की वैल्यू निकाली किसी ने अभी तक? सर, बी की वैल्यू आ रही है 7/4, हाँ, सी की वैल्यू आ रही है -5/16, बी की वैल्यू तो 7/4 तो करेक्ट है आपकी। और सी कितना बताया आपने? -5/16। ये भी करेक्ट आ रही है, दोनों करेक्ट हैं। बाकी लोग बताओ भाई। एक्स को 2 रखना है ना, तो 3 2 जा 6 + 1 7। बी तो 7/4 आ रहा है, तो वर्बली सा हो गया, जल्दी जल्दी हो गया। और सी निकल आएगा जब आप -2 रखोगे, तो -6 + 1 -5, -2 यहाँ तो रखेंगे नहीं, -4 का होल स्क्वायर 16। सी की वैल्यू आ रही है -5/16। और रह गया ए के लिए आप कोई भी आसान सी वैल्यू, जीरो ही ले लो, जीरो आसान है सबसे। जीरो पुट कर लो, थोड़ा सा रफ पेपर यूज कर लो, और ए और चेक करा दो बस। फिर ए की वैल्यू आ रही है -7/112। -7/112 क्या लिया अच्छा आपने एक्स की वैल्यू को? जीरो ही लिया है। जीरो लिया, एक बार चेक करें।
3 इंटू 0 0, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2। सर 7/16 हो गया। 7/16 मेरी बुक से मैच नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। एक बार मैं भी देख रहा हूँ। चलो, a के नीचे आएगा -2, b के नीचे 0 रखेंगे तो 4 आएगा, c के नीचे 2 आएगा। ये 1/8 हो गया। पहले चलो इसी का एलसीएम ले लिया 4, तो ये हो गया -2a प्लस b प्लस 2c। 4 से ये कट गया 8 2 टाइम्स, हाफ इज इक्वल्स टू बचा -2a, b को पुट कर दिया 7/4, c को पुट करेंगे -5/16 तो -5/8 हो गया। 2a इज इक्वल्स टू हो गया 7/4 -5/8 प्लस 1, सॉरी प्लस नहीं -1/2। एलसीएम 8 ले लिया, 4 से गया 2 टाइम्स, 8 से गया 1 टाइम, -4। तो 14 में से 9 में से 4 गए, 5/16 आ रही है भाई, मेरी मैच हो रही है बुक से, क्योंकि बुक में भी यही आ रही है। चेक करो भाई, अपनी कैलकुलेशन चेक करो यहाँ पे कुछ, क्योंकि मैंने बुक में देखा ना सॉल्ड एग्जाम्पल आर.डी. शर्मा में, ये तो ये मैच हो रही है वैल्यू। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाती है जब एक फंस जाता है ना कोई, बी डायरेक्ट आ गया, सी डायरेक्ट आ गया, ए के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। वैसे बताऊं, इसमें 0 से ज़्यादा आसान ना 1 पड़ता, क्योंकि देखो जब 1 रखते तो ए के नीचे -1 आ जाता, बी के नीचे 1 आ जाता, ये ना ये वाले कोफिशिएंट्स आसान हो जाते। चॉइस आपकी है, मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। और यहाँ सी के नीचे 3 आ जाता, चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी करो। ए की वैल्यू आनी चाहिए लेकिन करेक्ट, 5/16 आनी चाहिए। बताओ भाई, आई नहीं आई वैल्यूज? मेरे को आगे चलना है, मैं स्टे करूं अभी। आगे से कोई अगर प्रॉब्लम फील हो रही तो मुझे बताओ, मैं बता दूंगा फिर से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सही में आ रहा है, ये ABC कैसे निकल रहे हैं, आपको सिर्फ एग्जाम में देखो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है। ये सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने इंटीग्रेंड के पार्शियल फ्रैक्शन दिखाए, उसके बाद आपने क्या लिखना है, सिर्फ ऑन सॉल्विंग ABC की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन में आना है। इंटीग्रेशन में आते हैं, चलो। a की वैल्यू 5/16 बाहर रखेंगे, 1/x-2 dx। b की वैल्यू है 7/4, 7/4 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x-2 का होल स्क्वायर, फिर dx। फिर c की वैल्यू -5/16, इसको बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन में 1/x+2। बस ये लो, सेम इंटीग्रेशन आ रहा है पहले वाला। ये log x-2, 1/x² का मैंने आपको याद करवा दिया, लिख लिया करो -1/x। तो माइनस तो मैंने कर दिया है और x मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो ये। और तीसरे वाले का भी log x+2 + c, दैट्स ऑल। यस सर। बोलो भाई, क्लियर? यस सर। सबको आया समझ में, या एक और दे दूं? बोलो, सर एक और दे दो। एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक और करके फिर चलते हैं आगे। एक और देता हूँ, चलो मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 82 डाल देते हैं, नहीं 83, सॉरी। आप ले लो इसमें x² + x + 1 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर x+2। ये वाला देखो, चलो अब जल्दी से करना भाई, इस बार नहीं करूंगा, देखो मैं आपको सबको आंसर बताना है मुझे।
मैंने तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन कराने का बहुत ही अच्छा मेथड बता दिया है, समझो, बहुत टाइम सेव हो जाएगा आपका। अजय तुम लोगों का पेपर कब है? डेट क्या, मैं फिर भूल गया। सर ट्यूसडे को है। ट्यूसडे, अच्छा चलो ठीक है। मैं देखो संडे ना क्लास लूँगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की, ओपन फॉर ऑल, थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा, तो आप लोग भी अटेंड कर लेना। मैं डाल दूंगा ग्रुप में मीटिंग आईडी सबके लिए, क्योंकि आदित्य ने भी कहा थोड़ा सा रिवीजन करवा दें डिटर्मिनेंट्स का, तो मैं करा दूंगा संडे को। 1 घंटे के लिए कनेक्ट हो जाना बस। सर बी की वैल्यू -1 आ रही है। मेरे पास ना ये अनसॉल्व है, मैं आपको अपना आंसर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? आप आंसर चेक कर लो अपना इंटीग्रेशन से। ये अनसॉल्व लिया है मैंने, मैं जो बुक में आंसर है ना वो लिख देता हूँ, आप चेक करो। इसका आंसर दिया हुआ है -2 log मॉडुलस x+1, फिर दिया हुआ है -1/x+1, और फिर है +3 log x+2, ये मॉडुलस में x+2, ठीक है, और प्लस c। अब आप देख लो, ABC निकाल के ना इंटीग्रेशन करके देखो और मुझे बताओ मैच हो रहा है नहीं हो रहा। सॉरी, बस ABC निकालने की देर है, फिर तो आंसर आ ही जाता है। हाँ जी, क्या हुआ? और हो गया। भाई बाकी लोग कुछ इन्फॉर्म करो भाई, ऐसे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। सर जहाँ पे आपको -2 लॉग आ रहा है, मेरा वहाँ पे -12 आ रहा है। और फिर आपका आ रहा है -1/x+1, मेरा आ रहा है +1/x+1। बाकी तो सेम है। अच्छा तो मतलब b देख, की वैल्यू 1 है, ना कि -1। वैल्यू 1 है, तो एक बार चलो चेक करना अजय, मैं बहुत स्पीड से करता हूँ। देखो पार्शियल फ्रैक्शन एक बार आप चेक करो, बहुत ही सिंपल सी देखो अलजेब्रा है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान से सोचो तो, a के नीचे आपने ले लिया x+1, फिर आपने ले लिया b के नीचे x+1 का होल स्क्वायर, दो पार्शियल फ्रैक्शन तो इसके बनाए, तीसरे का बना दिया आपने c के नीचे x+2। अब आपने ले लिया x को -1, जिससे आपका b आ जाएगा, यहाँ जरूर लिख देंगे ऑन सॉल्विंग। सॉल्व कैसे करने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। b -1 रखेंगे ऊपर, -1 का स्क्वायर 1, फिर -1, फिर +1, फिर डिवाइड में यहाँ तो रखेंगे नहीं, -1 यहाँ रखेंगे, तो -1 + 2 1, तो b की वैल्यू सॉल्व करके आती है 1। चेक करो अजय, हाँ सर, मेरी -1 आ रही थी। है ना? ऐसी ध्यान से करो बस,
सी के लिए -2 पुट करते हैं, देखो फिर रफ पेपर ले रहा हूँ मैं, -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो गया -2, एक्स को -2 पुट किया +1, और नीचे यहाँ तो रखेंगे नहीं -2, यहाँ रखेंगे -2 + 1, -1 का स्क्वायर 1, सिंप्लीफाई करो, ऊपर आएगा -6 और +1, दैट मीन्स ऊपर आ गया -5, तो सी चेक करो, सी -5 आया, -5 कुछ गड़बड़ लग रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये +4 हो जाएगा ना, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3 आ जाए, हाँ 3 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल, दिमाग हल्का सा भटका, मेरी वैल्यू देखो गलत हो गई, सी हमारा 3 आ रहा है। अब ए के लिए फिर रफ पेपर निकाल लो, मुझे बताओ कोई आसान सी वैल्यू, मेरे को तो इस बार आसान 0 लग रही है, आप बोलो क्या बोलते हो? सर 0 ही लिए। 0 ले लेते हैं ना, ये देखा करो कि नीचे कोफिशिएंट आसान नंबर बन जाए, तो 0 से नीचे 1 बन जाएंगे, ये आसान रहेगा, तो 0 पुट किया यहाँ पे, 0 + 0 + 1, फिर अपॉन में आ जाओ, 0 + 1 यानी 1, 0 + 2 यानी 2, इधर a + b + c अपॉन 2, तो 1/2 इक्वल टू a + 1 + 3/2, हाफ में से माइनस करो 1, माइनस करो 3/2, ये आपका a हो गया, 2 LCM 1 - 2 - 3 कितना हो गया, -4/2, a की वैल्यू हो गई -2, चेक करो अजय। सर कोई ऐसा वे है कि वी कैन चेक दैट कि हमारी जो वैल्यू आई है वो सही है कि नहीं आई है? चेक करने में टाइम वेस्ट होगा बेटा आपका, वैल्यू देखने में ना, उसमें क्या करना है, देखो आपको अगर चेक ही करना है सपोज करो, तो आप ना ABC यहाँ पुट कर लो अपने, जो भी ABC है, फिर इसका एलसीएम लेके चेक कर सकते हो ये आ रहा है नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट मत करो, पक्का ठीक होती है, बस थोड़ा ध्यान से करना, चिंता मत करो, ये पक्का ठीक होगी, चेक करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, जो प्लस माइनस की गेम है। अब ये लो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पुट करोगे -2, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आएगा -2 बाहर log x + 1, ठीक है, अब यहाँ पुट करोगे 1, ये 1 है ना b की वैल्यू, और 1/x + 1 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x हो गया, ये लो, और c की वैल्यू पुट करोगे 3 इस वाले इंटीग्रेशन में यहाँ पे, तो 3 बाहर रख लोगे और इंटीग्रेशन सॉल्व करके आ जाएगा log x + 2, देखो पूरा आंसर मैच हो रहा है। डन? 10 है। अच्छा चलो, अब मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है पार्शियल फ्रैक्शन में, ये एक आपने नई टाइप सीख ली ना, देखो हमने जो लास्ट क्लास में किए थे उसमें सिर्फ ब्रैकेट ब्रैकेट थे, लीनियर 2 थे 3 थे, कोई होल स्क्वायर नहीं था, अब बस वो लीनियर ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगाया मैंने, अब देखो न्यू फॉर्म है किसमें, अब जो बताऊंगा मैंने आपको ये शुरू से मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं बताता लास्ट में आके ही हूँ, जैसे देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, नीचे आपको 3 ब्रैकेट नजर आ रहे होंगे, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर लिया, इंटीग्रैंड को नोट कर लेते हैं कहीं पे, पार्शियल फ्रैक्शन बोलना जरा कैसे कैसे लगेंगे, 3 ब्रैकेट है, तीनों लीनियर है, a/x - 1 ठीक है, plus bx - 2 सही है, plus c/x - 2। करेक्ट है, ठीक है, आपको इसमें नया क्या है, ये तो हम करके आए हैं अभी, तो दोबारा से दे दिया, अब नया सुनो क्या है, इस बार आप ऊपर जो पॉलिनोमियल है x³ उसकी डिग्री चेक करो कितनी है, 3 है, नीचे जो पॉलिनोमियल बनेगा अगर आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना नहीं ऐसी वर्बली बताओ, x × x × x, नीचे भी डिग्री कितनी है, 3 है, आपको अगर मेरी बात याद हो तो मैंने आपको बताया था कभी, अगर ऊपर नीचे पॉलिनोमियल होता है तो कभी भी डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए, और ना ही ऊपर डिग्री बड़ी होनी चाहिए, है ना, ऊपर हमेशा छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन दे दिया इन्होंने हमें और डिग्री ऊपर और नीचे सेम दी हुई है, तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन तो करेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक जगह छोड़ी हुई है इससे पहले, ए से पहले, क्योंकि एक पार्शियल फ्रैक्शन अभी और आने वाला है। अब सुनो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर x³ है ना, इसको आप डिवाइड करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, जैसे x³ - 6x² माइनस समथिंग x, ऐसे कुछ आएगा मान लो, ठीक है, आप जब डिवाइड करोगे तो x³ को x³ से डिवाइड करोगे, पहले तो 1 आ जाएगा, फिर आप ऐसे लिखोगे 1 और ये बाकी सारा सेम उतारोगे, ठीक है ना, फिर आप साइन चेंज करते हो, क्लास 10th का डिवाइड सिखा रहा हूँ मैं आपको ये, फिर आप ये कैंसिल करते हो, फिर बचे हुए लिख लेते हो, इस तरह से आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो सबसे पहले आपको लिखना है। अब डिवाइड बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा मैं आपको, कोई बोले डिवाइड करना तो बिल्कुल मत करना,
डिवाइड करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको इसकी एक ट्रिक और बताता हूँ। देखिए, फिर से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। ऊपर नीचे हमने चेक किया, डिग्री सेम मिली। अब देखो जितने क्वेश्चन आपने अभी तक किए, डिग्री सबके अंदर ऊपर छोटी थी। अब यहाँ चेक करो, यहाँ देखो डिग्री कितनी है, यहाँ डिग्री कितनी है, देखो ऊपर 2 है ना, और नीचे बताओ डिग्री होल स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई एक्स करके कितनी बन जाएगी, 3। नीचे बड़ी है देखो, है ना, नीचे बड़ी है ऊपर कम है। आप कोई भी क्वेश्चन देखो अब तक जितने किए हमने, सबके अंदर डिग्री ऊपर छोटी थी। अब ये पहला क्वेश्चन सामने आया पार्शियल फ्रैक्शन का, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के रख भी लिए हैं, लेकिन डिग्री नहीं देखी हमने, डिग्री ऊपर नीचे सेम है। अब क्या करना सुनो, ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओगे कितना लिखा हुआ है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 1। ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर लिख लो, डिवाइड में आ जाओ। नीचे अगर आप सारे एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 1। ये आपका पहला पार्शियल फ्रैक्शन है, 1/1। फिर से बताओ, अलग से पूछूंगा। ऊपर है एक्स क्यूब, नीचे है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, 3x-4। अब बताओ, मान लो मैं इसके पार्शियल करने के लिए दूंगा तो पहला पार्शियल फ्रैक्शन बताओ। ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1/3। करेक्ट। चलो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2x क्यूब दे दूँ तब क्या आएगा पहला पार्शियल फ्रैक्शन, 2/3 यस 2/3। और फिर उसके बाद प्लस, जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे आ जाएंगे। अब बोलो, आपको मेरी बात सही में आई ये वाली? ये कब करना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन में, भूल मत जाना, ये वाली बात बच्चे भूल जाते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन ये ऐसा 90% तक होता है, सिर्फ इन 3 ब्रैकेट के पार्शियल फ्रैक्शन लिख के आते हैं, इस वाले पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या तो याद नहीं रहता उन्हें। ऊपर नीचे डिग्री चेक करेंगे, अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम मिलती है तो ऊपर वाले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 पहले वो लिखेंगे, नीचे वाले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चेक करेंगे, वर्बली चेक हो जाएगा, वो लिखेंगे, ये पहला पार्शियल फ्रैक्शन होगा 1/1। गॉट इट? सबको मेरी बात सही में आई? अच्छा चलो अब नॉर्मल वे में चलेंगे। अब कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझो। ABC वैसे निकालो जैसे निकाला करते थे, ए की वैल्यू बोलो, चलो निकाल के बताओ, 1 पुट कर दो, जैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, नॉर्मल वे। ए की वैल्यू 1/2 1/2। ओके, मैं अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके सुन के लिखता जाऊंगा। बी की वैल्यू चेक करके बताओ, 2 पुट करना है, इसको छोड़ देना बीच वाले ब्रैकेट को, बाकी 2 पुट कर दो। -8। ओके चलो, मैं बाद में आंसर चेक करूंगा, अभी आप बोलते जाओ। सी चेक करके बताओ, सी कितना आ रहा है, 3 पुट कर लेना। 27/2 27/2। और अब आपने इंटीग्रेशन में वापस आ जाओ। पहला इंटीग्रेशन बनाना है आपको 1 का, फिर दूसरा इंटीग्रेशन ए वाले पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। फिर ये बी पुट कर देते हैं -8, एक पार्शियल फ्रैक्शन है इसका, dx लिखते जाना सब जगह, और c का है 27/2, और यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन 1/x-3। चेक करो जी, यही है ना इंटीग्रेशन। अब मुझे चारों इंटीग्रेशन बता दो, चारों इंटीग्रेशन बता दो क्या क्या आ रहे हैं। for x plus 1/2 log x minus 1 ठीक है, -8 log x minus 2 करेक्ट, 27/2 log x minus 3 plus c। राइट, पूरा बुक से आंसर मैच हो गया जी आपका। ऐसा कब करना है, जब ऊपर नीचे डिग्री सेम दिखेगी तो पहला पार्शियल फ्रैक्शन अलग होता है, जो ऊपर वाले डिग्री के कोफिशिएंट को डिवाइड करके बनेगा नीचे वाले डिग्री के कोफिशिएंट से। वो पहला पार्शियल फ्रैक्शन जरूर बनाना है, बाकी नॉर्मल वे में चलना है। तो ओके साहब। अब आपको दूंगा एक क्वेश्चन ऐसा, आप ट्राई करके देखो भाई। सर अगर नीचे दो जगह x के कोएफिशिएंट हो तो दोनों मल्टीप्लाई कर लो, देखो आपको लिख के दिखाऊं, एक ऐसी रफली लिख के दिखाता हूँ। जैसे चलो मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, ऊपर एक्स क्यूब होता, नीचे एक ब्रैकेट में होता 2x-1, एक ब्रैकेट में होता 3x-2, और एक ब्रैकेट में होता 5x+4, मान लो ऐसे होते, ठीक है। तो देखो पहला पार्शियल फ्रैक्शन क्या आता, ऊपर तो कोफिशिएंट 1 हो गया ना, नीचे जरा सारे एक्स के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लो, 30 कितना, 30। तो 1/30 पहला पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ये 1/30 होता है, फिर बाकी के नॉर्मल होते हैं। गॉट इट? yes यस सर। अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करो।
ट्रिग्नोमेट्री के हट जाने से ना काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेशन में आसान हो गई आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 85 ध्यान से करेंगे, आंसर मैच करवाएंगे। 3 + 4x - x² डिवाइडेड बाय, नीचे 2 ब्रैकेट है, एक x + 2 और एक x - 1। करो, लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन। Sir, is the answer is -x ओके, आगे बोलो। plus 3 log x plus 2 ठीक है, plus 2 log x minus 1 plus c. करेक्ट, पूरा मैच हो रहा है। यस सर, एब्सोल्युटली सही। करेक्ट। अनसॉल्व्ड है मेरे पास, लेकिन आंसर है और पूरा मैच हो रहा है। यस सर, डन। अच्छा बताओ किसको नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एक बार सॉल्व कर दो, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप देखो। अच्छा ये बताओ, डिग्री ऊपर नीचे सेम है, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, क्या करें? ऊपर डिग्री कितनी है, मतलब अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री चेक करेंगे ना, ऊपर कितनी है -1। डिग्री। डिग्री ऊपर डिग्री अच्छा, कितनी 2 है? है सर। 2 है ना डिग्री, x² ये है ना, सबसे बड़ी पावर है, तो डिग्री 2 है। और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री कितनी आएगी? सेम सर, 2 है। तो भाई डिग्री सेम हो गई, तो पहला पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बताया मैंने? x² का जो कोफिशिएंट है पहले वो लिखेंगे -1, और नीचे जब x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का कोफिशिएंट आएगा +1। ये होना चाहिए पहला पार्शियल फ्रैक्शन। फिर प्लस, अब नॉर्मल वे में आ जाओ, a के डिवाइड में दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन x + 2, और ये b के डिवाइड में तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन x - 1। पहले आप ये बताओ, ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है हमने अपना। बस अब निकालते हैं, देखो ये डायरेक्टली x की जगह -2 पुट करेंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x + 2 को छोड़कर रफ पेपर यूज किया। 3 4 × -2 -8 माइनस -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय -2 -1 -3। सॉल्व करो, कितना आया? -5 -4 -9/-3। a की वैल्यू आ रही है +3। कुछ सेकंड्स लगेंगे बस आपको, और b निकालने के लिए 1 पुट कर दो। 3 + 4 -1, इस बार इससे पुट नहीं करेंगे 1, या 1 + 2 3, तो ये आ जाएगा 6/3। 6/3 यानी b आ गया 2। देखो हो गया। बस अब पहला पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन, -1 का इंटीग्रेशन, a की वैल्यू 3 बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2। b की वैल्यू 2 बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1। और अब इंटीग्रेशन लिख दो सारे नीचे। ये हो गया देखो -x
ये हो गया 3 log x प्लस 2 और इधर से आ गया 2 log x माइनस 1 एंड प्लस c। गॉट इट? Yes, sir. सबका हो गया? बताएं भाई। अगर न्यूमरेटर की पावर Yes. बढ़ गई डिनोमिनेटर से तो अब कैसे होगा? मैं वहीं आ रहा हूँ। अब अगर न्यूमेटर की पावर बढ़ गई हो, वैसे तो आपके कोर्स से हट गया, लेकिन फिर भी आप समझ लो, क्योंकि आपके पास जो मैं बता रहा हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्म आ रही है उसके अंदर, और ट्रिग्नोमेट्री है नहीं आपके पास। मैंने आर डी शर्मा की पूरे एक्सेल चेक कर ली, कोई क्वेश्चन ऐसा मिला ही नहीं मुझे। एक बार मैं फिर भी देख रहा हूँ सारी एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें ना जो ऊपर बड़ी पावर आती है उसमें एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x वाला, और वो आपके कोर्स में है नहीं है, तो इसलिए आप ना छोड़ो। वैसे आपको बताऊँ क्या करते हैं, चलो आप सीख लो, आप सीखना है तो। अगर जैसे ये देखो, ये आएगा नहीं इनफैक्ट आपके एग्जाम में, जैसे मान लो ये आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब आप देखो ऊपर डिग्री ज़्यादा है 4 और नीचे डिग्री क्यूब है ना। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड 100% करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर डिग्री ज़्यादा हो गई है, इक्वल भी नहीं है, और नीचे छोटी रह गई है। लेकिन मैं डिवाइड करना पसंद नहीं करता, कभी भी बहुत मजबूरी में डिवाइड करना पड़ता है। और देखो क्लास 12 के बच्चे से ना डिवाइड करवाना भी नहीं चाहते हैं टीचर, फिर डिवाइड क्यों करवाएं बच्चे से। देखो क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे। अब देखो इक्वल टू लिखा, ये जो x4 है ना, इसमें एक -1 किया, एक +1 किया, कोई बैलेंस खराब नहीं हुआ, ऐसे लिख दिया। अब x4 -1 के नीचे ये पूरा बेस अलग करेंगे। x4 -1 के मैं फैक्टर भी करूंगा साथ साथ, एक x² -1 होता है, एक x² +1 होता है। इसके नीचे बेस अलग, ये इसके नीचे बेस अलग, और ये 1 के नीचे बेस अलग। ये एक तरह से डिवाइड ही हो रहा है, एक तरह से देखा जाए। देखो x² +1 से x² +1 कट गया। अच्छा, अब x² -1 के फिर से बोलना फैक्टर्स, x² x -1। माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अगले स्टेप में लिखा हमने x -1 x +1, और डिवाइड में है x -1, और ये 1 के नीचे अलग हो ही चुका है। ठीक है, अब ये x -1 यहाँ फिर से कैंसिल हो गया। तो देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या है फाइनली, x4 अपॉन x -1 x² +1 चल रहा था ना, इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए इज इक्वल्स टू, पहला तो आ गया x +1 अपॉन 1। अब देखो ये जो बचा हुआ फ्रैक्शन है ना ये वाला, इसमें डिग्री ऊपर छोटी हो गई है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, a अपॉन x -1 और ये b अपॉन x² +1। अब इनफैक्ट यहाँ पे ना जब x² आता है ना तो ये b नहीं आता, यहाँ पर आता है bx + c। अभी आपके कोर्स में ये वाला फॉर्मूला है ही नहीं, इसलिए इस फॉर्म को आपके कोर्स से हटा दिया गया, लेकिन वो एक्चुअल में फिर ऐसे होता है। ठीक है, आप इस डायरेक्शन में मत सोचो, जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो, कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना मैं जरूर सिखाया था। आया, सही में आया वैसे। हाँ सर। ये वाला छोड़ दो, ये वाला नहीं गया है तो चलेगा, छोड़ दो। मुझे ये वाले बता दो जो पीछे वाले आपने अभी सीखे, डिग्री ऊपर नीचे सेम होना, और डिग्री ऊपर नीचे सेम नहीं है, ऊपर छोटी है मान लो, तो नीचे होल स्क्वायर होना इस तरह से, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं। डन। यस सर। यस सर। चलो अब अपना भी कुछ क्वेश्चंस देख लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपके बिना हेल्प के खत्म होंगे नहीं। अभी इसमें एक टाइप और बची है, छोटी सी है, ज़्यादा खास नहीं है। अब देखो मान लो आपके पास, ये होमवर्क में दे रहा हूँ आपको मैं, x² +1 x² +3 आ भी गया, x² वाला ब्रैकेट आ गया जो लीनियर नहीं है, दूसरा ब्रैकेट भी x² वाला आ गया, तो ध्यान से देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² 2x। तो पता है इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले आप x² को t मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x, यहाँ पे लिखोगे dt अपॉन dx जैसे करते हो। अब dx को सामने पहुंचाओगे 2x के पास, dt अकेला रह जाएगा इस साइड पे। अब आप इंटीग्रेशन में वापस आओगे, यहाँ 2x और dx को हटा के लिखोगे dt,
और यहाँ पर बन जाएंगे आपके दो ब्रैकेट t+1 और t+2, सॉरी t+3। इतना सही में आया? यस अगर सर। अगर नीचे एक्स स्क्वायर आएगा भी ना, तो आप देखना एक्स स्क्वायर आएगा तो ऊपर 2x भी मिलेगा आपको, तो बस पहले एक्स स्क्वायर को t मानना। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। देखो 1/t+1 और 1/t+3 में जरा बोलना पहला पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा? a/t+1 हाँ, और दूसरा b/t+3। बस अब जैसे करते हो वैसे कर लेना। मान लो a आपका 2 आ गया, b आपका 1 आ गया, ऐसे कुछ आ जाएगा ना, तो एक इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 log t+1, एक आ जाएगा 3 log t+3, और उसके बाद t की जगह वापस रख देना एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता भी है कि नीचे एक्स स्क्वायर नजर आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर 2x जरूर दिखाई देगा आपको, उसको t मान लेना 2x को। इतना लिख लो, फिर इसके आगे जगह छोड़ दो, आपको 87 दे देता हूँ। डन। यस सर। 87 लिखो। 5x अपॉन x+1 एक्स स्क्वायर -4। यहाँ देखना दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर तो आया नहीं, मैंने कहा था दोनों ब्रैकेट में आएगा, लेकिन एक ब्रैकेट में आ गया। अब क्या करोगे बताओ, चलो सोच के बताओ। एक्स स्क्वायर -4 है ये। फिर एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे। नहीं, फिर ये वाला एक्स फंस जाएगा, पता है आपको, ये √t बन जाएगा। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -4 है, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ये एक्स स्क्वायर -4 है। तो देखिए x x -4 -2 मिलेगा। का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नहीं, हाँ तो उसको बता दो ना क्या लिख लोगे पहले। एक्स स्क्वायर -4 को बताओ क्या लिख लोगे। एक्स स्क्वायर होना नहीं चाहिए ना, x+2। और क्या। x+2। बस ये लो, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, 3 ABC मान लेना। देखो अगर एक्स स्क्वायर होगा तो दोनों ब्रैकेट में होना चाहिए, किसी एक ब्रैकेट में है तो उसको टी मत मान लेना, वरना फिर दूसरा एक्स फंस जाएगा आपके क्वेश्चन में। और अगर दोनों जगह एक्स स्क्वायर है तो फिर टी मान लेना, वरना एक में है ना तो चेक करो इसके फैक्टर हो तो रहे हैं, देखो डिजोल्व हो गया। बस अब ABC मान लेना। 88 लिखो। ऐसे ही देखो, ये है 2x -3 या एक्स स्क्वायर -1 दे दिया जान के कंफ्यूज करने के लिए, और 2x+3। 89 एक्स स्क्वायर अपॉन x-1 x+1 का होल स्क्वायर। 90 2x+1 अपॉन x+2 x-3 का होल स्क्वायर। डन, नोट कर लिए? यस सर। चलिए, बस ये पार्शियल फ्रैक्शन भी समझो हो गया आपका, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, हो तो गया है, प्रैक्टिस चाहिए लेकिन अभी और, क्योंकि इसके बाद हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बड़ी आसान सी, वो जनरली स्कूल्स वगैरह में डिस्कस नहीं करते टीचर्स, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो होती है। देखो सीधी सी बात। डन। सर आप एक्स्ट्रा क्लास कब के लिए कह रहे थे? मैं संडे कह रहा हूँ बेटा, ठीक है सर। कल एक्चुअली कल लेता मैं, लेकिन कल क्या है, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह ट्रेनिंग है, तो मेरा कल पूरा दिन बिजी जाने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ संडे रख लूँगा 1 घंटे की क्लास। ओके सर। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं संडे को। ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, टेक केयर, जय हिंद।